इसराइल ने गजा अमन मुआहिदा कबूल कर लिया। आज मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सिर्फ गजा नहीं मशरिक़ वस्ता में अमन की बात की। अमन मुआहिदे को तमाम अरब मुस्लिम हुक्मरानों की हमायत हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशों के मुअत्तरिफ। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने अमन मुआहिदे पर मुकम्मल हमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन मुआहिदे का खैर मकदम भी किया। अमरीकी सदर ने कहा बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर अमन मुआहिदे का हिस्सा होंगे। गजा से इसराइली अफवाज का इनखला मरहलावार होगा। हमास से अरब और मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। मुलाकात में नेतन्याहू ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत की। 32 की लाशें 22 जिंदा अफराद की वापसी चाहते हैं। नेतन्याहू से ईरान से मुतल्लिक भी मुआहिदा किया है। वज़ीर आज़म का गजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नकात का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम दिया। खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। अमरीकी मनसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़आल किरदार अदा करेंगे। गजा जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी हमनसब को कॉल की और हमले पर माफ़ी मांगी। कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। चीन के साथ तनाज़े का खतरा। अमरीका ने दिफाई कंपनियों को मिसाइलों की पैदावार 4 गुना करने की हदायत कर दी। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग में अमरीका ने सैकड़ों जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए, जिससे अमरीकी ज़खायर मज़ीद कम हो गए। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इंटरनेट गवर्नेंस पर नज़र रखने वाली तंजीम नेट ब्लॉक्स ने कहा कि पूरे अफगानिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन का ब्लैकआउट नाफिज है। मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। ये मशवरे अपने अपने पास रखें, बहुत मेहरबानी। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे। पंजाब पर बात करोगे तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिला वजह तनकीद करने वालों को घर तक छोड़ के रहूंगी। दुनिया ने पगड़ियां उछालने वालों का हाल देख लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटम। पानी मेरा, पैसा मेरा, सूबा मेरा। पंजाब अगर नहरें निकालना चाहता है तो आपको तकलीफ क्यों है? हमने कभी किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत नहीं की। आप भी पंजाब में मुदाखलत बंद करें। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से जारहाना खिताब। कहा पंजाब में बिजली बिल्स पर रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। पंजाब को इसका हक देने के लिए अपनी इजाज़त और मशवरे अपने पास रखो। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर पर गहरी मायूसी का इजहार। शर्जील मेमन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज़ बयानात से भरी हुई थी। ये बिल्कुल तवक्को के खिलाफ थी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग, तर्जुमानों के एक दूसरे पर वार। शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब, कहा लीडर धमकियां नहीं, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और है, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अक्ले कुल बनने की कोशिश न करे, जहां मैंडेट नहीं वहां खामख्वाह 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश न करे। बिलावल भुट्टो ने जो दूध और शहद की नहरें बहाना है वो सिंध में बहाले पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। PIA का आज से कनाडा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। कराची से कनाडा की परवाज़ों के लिए बुकिंग जारी। PIA इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिरों को टिकट पर 15% रियायत दी जाएगी। कराची से टोरंटो की परवाज़ आज सुबह 8 बजे रवाना होगी। बोइंग 777 तैयारों के 22 परवाज़ें मुलतवी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 60 पैसे, डीजल 3 रुपये 69 पैसे महंगा हो सकता है। ओगरा कीमतों के तयन की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का जडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़ाद अदलिया कौम के मसाइल और इज़हार आज़ादी पर बात होगी। पुरानी गलतियों को तर्क करके आगे बढ़ना है तो इस पर बात हो सकती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पार्टी के बानी चेयरमैन से 2 घंटे तवील मुलाकात। बानी चेयरमैन ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियों से मुतल्लिक वज़ीर आला को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। महकमा तालीम, आबपाशी, बल्दियात, सेहत, तवानाई और दीगर कई महकमों के कलमदान तब्दील होने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद काबीना में तब्दीलियों का ऐलान करेंगे। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान की पहली हुकूमती EV टैक्सी लॉन्च करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, रवा साल दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ कराई जाएगी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आवाम को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात मिले। हुकूमत सिंध बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम को भी अवामी सतह पर बड़ी पजीराई मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं होगी। FBR ने साफ बता दिया। हुकाम ने तारीख में तोसी की रिपोर्ट्स गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दी। कहा, मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न फाइल ना करने वालों को जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुकूमत से टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा। कहा, सैलाबी सूरत हाल की वजह से कारोबारी बरादरी टैक्स रिटर्न पर वक्त जमा नहीं करा सकती। दरियाए सतलुज में सैलाब थम गया, तबाही के आसार छोड़ गया। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान डूब गए, रहने को घर रहा ना जीने को सामान। जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई। सैलाबी रेलें, सड़कें और पुल बहा ले गए। मंशनाबाद में हज़ारों मकान सफ़ाई हस्ती से मिट गए। शुजाआबाद और सैदपुर में भी सैकड़ों मुतासरीन बेयारो मददगार। जलालपुर भटिया के इलाके भोहन फाजिल में नियो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। नियो न्यूज़ पर खबर नशर होने पर आला हुकाम का फौरी एक्शन। गाँव में पख्ता पुश्ते बनवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGIS-PR का आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सियासत करना सियासतदानों का काम है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम फ़ाल, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के अशारिये बेहतर है। एहतजाज हक है लेकिन इंतशार से मईशत को नुकसान पहुँचता है। हवा का कम दबाव जनूब मशरकी सिंध में मूसलाधार बारिशें। मीरपुर खास में तेज़ बारिश ने जल थल एक कर दिया। बाज़ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी इत्तला।
चीन में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पुल खोल दिया गया। 2.9 किलोमीटर लंबा 625 मीटर ऊंचा पुल सिर्फ 3 साल के अंदर तामीर हुआ। 2 घंटे का सफर सिर्फ 2 मिनट का रह गया।